ओह हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो क्यों ना हेमा के अंदाज में हो जाए। हाँ भाई, क्या हाल चाल है ये कोरोना में, लॉकडाउन में और जीवन की भाग दौड़ में। ठीक हो ना। तो चलो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि श्री जब जब अपनी कहानी बताने के लिए आगे चलती है तो उसको हर एक नए दिन एक नई जीवन की कहानी पता चलती है, जिससे वो इतनी परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है, उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, ना जाने ऐसे कितनी श्री हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही हैं। और स्ट्रगल भी क्या, रिश्तों से। सो गाइज, आज मैं आपके साथ इन्हीं बातों के साथ मैं बात करना चाहती हूँ कि एक लड़की होने के नाते इस तरीके का स्ट्रगल क्या बनता है। पति से स्ट्रगल करे, भाई से स्ट्रगल करे, पापा से स्ट्रगल करे, अपनी खुशियों के लिए स्ट्रगल करे, दूसरों की खुशियों के लिए भी स्ट्रगल करे, अपने बच्चे के लिए करे, अपने आदमी के लिए करे। मतलब क्यों ऐसा। एक लड़की, एक बहू, एक माँ अपनी खुशी से एक चीज नहीं कर पाती है, कर नहीं सकती है। मैं आज ये नहीं कहना चाहती कि लड़के यहाँ पर गलत हैं या ये हमारा समाज जो है पुरुष समाज है। मैं ये सब बात करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की जब अनपढ़ होती है तो उसको ये कहा जाता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, सेंस नहीं है, गाँवटी आ गई है। और एक लड़की जब पढ़ लिख लेती है तो भी उसको कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ लेना, इसलिए अकल ठिकाने पर नहीं है। एक लड़की सिर्फ घर में रोटी बनाती है तो उसको ये कहा जाता है कि रोटी बना सकती हो तुम, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक लड़की जब बाहर जाती है, घर के बाहर जाती है, तो उसको ये कहा जाता है कि पैर निकल गए हैं तुम्हारे, पंख निकल गए हैं, पंख काटने पड़ेंगे। तो ना वो यहाँ पर सही थी और ना वो यहाँ पर सही है। लेकिन क्यों। अगर एक लड़की लड़के से बात कर ले तो उसको कैरेक्टरलेस कह दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर एक लड़की सिंदूर नहीं लगाए तो उसको अच्छी पत्नी नहीं कहा जाता है, अच्छी बहू नहीं कहा जाता है, धर्म समझती नहीं है ये भी कहा जाता है। अगर गलती से किसी लड़की का अफेयर किसी के साथ हो जाए, उसको अगर वो थोड़ी सी उससे बातचीत कर रही हो तो उसमें भी उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है अपनी लाइफ से। ना जाने आदमी कितने ऐसे रिलेशनशिप रखते हैं जबकि औरत को पता भी नहीं होता है। तो मेरा सिर्फ आज का सवाल ये है कि आखिर क्यों एक लड़की जब अनमैरिड होती है तो उसको ये कहा जाता है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर दूसरा है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको वहां पर भी ये कहा जाता है कि ज्यादा मत बोलो, ये घर तेरे बाप का नहीं है। और अगर लड़की ये सब सुन सुन के पक गई हो, थक गई हो, और वो अगर अपनी मेहनत से अपना घर बनाना चाहती हो तो उस पर भी उसको कहा जाता है ओ हो इतनी बड़ी हो गई है, अपना घर बनाएगी। वो भाई जो बहन बहन कहा करते थे, शादी के बाद उस बहन को पूछते भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सभी भाई ऐसे हैं। हाँ, ये भी बात सच है कि एक लड़की का घर तभी तक होता है जब उसके माँ बाप जिंदा होते हैं। अगर उसमें से बाप अगर मर जाए ना तो भाई उसको ये कहता है कि ये तेरा घर नहीं है, यहाँ तेरी जबान नहीं चलेगी, यहाँ तेरी सोच नहीं चलेगी, तेरा फैसला तू अपने घर में जाके सुना। और जब वो अपने घर में बात करती हो तो उसको कहा जाता है कि तुम मुझे सलामत हो, मुझे क्या करना है। तो मतलब स्ट्रगल किस चीज का है। ये छोटी छोटी बातें। और एक औरत अगर माँ नहीं बनती तो उसको बच्चलन कहा जाता है, और अगर एक औरत माँ बन जाती है तो उसको वही कमजोर कराया जाता है, कमजोर महसूस कराया जाता है कि अगर तुमको जाना है तो जाओ, मेरा बच्चा तो नहीं जाएगा, तुम जाके कुएं में मर जाओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बच्चा तो यहीं रहेगा। तो औरत अगर जाके सच में कुएं में मरना भी चाहती है ना तो भी वो मर नहीं सकती, क्योंकि उसके जिगर का टुकड़ा, उसकी सांस निकलेगी नहीं, वो मर भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा, उसकी आत्मा
कहीं और है। तो एक माँ बनने के नाते भी उसको इतना कमजोर महसूस कराया जाता है। जिस औरत ने जिस बच्चे को पैदा किया उसके ऊपर भी उसका अधिकार नहीं होता है, उस पे भी उसके सास ससुर का या उसके आदमी का होता है। दर्द सहा उसने, 9 महीना रखा उसने, शरीर में प्रॉब्लम आई उसको स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, उसकी ब्रेस्ट लूज हो गई है, उसका पता नहीं क्या क्या चीज है जिसकी वजह से उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है। और उसको तुम बोलते हो कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। आखिर क्यों? और तुम उसके साथ अगर खुश नहीं हो तो तुम उसको आसानी से छोड़ते क्यों नहीं हो? तुम उसको रखना चाहते हो, बंदी की तरह रखना चाहते हो, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि समाज क्या कहेगा। तुम उसको मारना चाहते हो, तुम उसको जान से मारना चाहते हो। और एक तरफ लड़की के माँ बाप भी कि नहीं वहां मर जाओ, लेकिन वहां से निकलना नहीं है। और शायद बहुत सारी बेटियां ऐसे मर जाती हैं, तब ये कहा जाता है कि एक बार हमसे कहा तो होता, एक बार हमें बताया तो होता। और जब वो बताती है तो उसको ये कहा जाता है कि समाज क्या कहेगा। आखिर क्यों? श्री वो अकेली नहीं है, उसके पास फैमिली है, लेकिन उसका घर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसका घर है, लेकिन उसका घर बचपन में हुआ करता था, अभी नहीं है। अभी वो जब अपने घर जाती है तो उसका भाई ये कहता है उसको कि दिस इज नॉट योर हाउस, ओके, तुम यहाँ मेहमान हो, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो बाहर में जाओ। तो न जाने ऐसी कितनी श्री हैं। क्या एक लड़का बड़ा आसानी से सेकंड ऑप्शन ले लेता है। एक औरत मर जाती है, उसकी बीवी मर गई, एक बच्चा छोड़ गई, वो 6 महीने के अंदर शादी कर लेता है। उसकी शादी के बारे में सोचा जाता है कि नहीं आदमी जात है, जीवन कैसे काटेगा। लेकिन एक औरत का आदमी मर जाता है तो कोई नहीं सोचता है कि ये जीवन कैसे काटेगी। क्यों? शरीर उसके पास भी है, फीलिंग्स उसके पास भी है, आत्मा उसके पास भी है, जीवन जीने का अधिकार उसके पास भी है। पर फिर भी आखिर क्यों? क्या आप ये सब बातों का मुझे जवाब दे सकते हैं? एक लड़की है, उसको आप भूल जाइए। लड़की भी एक इंसान है, आप ये याद रखिए। एक इंसान को उसी तरीके से जीने का अधिकार है जैसे दूसरे इंसान को, और वो दूसरा इंसान है आदमी जात। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं यहाँ ये नहीं कहती कि मैं आदमी को ब्लेम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सिर्फ औरतों के बारे में। एक औरत, उसका आदमी मर गया, आज वो 50 साल की है, उसको अपने आदमी मरने के बाद उसके बेटे खुद के ऐसे रखते हैं कि जैसे वो यहाँ पर किराएदार है। जो घर उस औरत ने अपने कंधों पर बनाया हो, आज उस घर में वो एक ईंट उठाकर यहां से यहां नहीं रख सकती है। आखिर क्यों? जिन बेटों को इतना तकलीफ ले लेके एक आदमी एक औरत को मारता है, लेकिन अपने बच्चे को छोड़कर नहीं गई, ये उम्मीद में कि मेरे बच्चे ही तो मेरा सहारा है, और वो बच्चे बड़े होकर इस तरीके की हालत करें। अच्छा, एक लड़की अपनी माँ को बहुत प्यार करती है, उसमें भी आदमी को प्रॉब्लम है, भाई को प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम है। लेकिन एक भाई अपनी माँ को प्यार क्यों नहीं करता है? एक आदमी अपनी माँ को प्यार क्यों नहीं करता है? आदमी प्यार नहीं करता है तो बहू के ऊपर इल्जाम क्यों आता है? अरे माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी केयर नहीं ले रहा है तो बहू को दोष देने से क्या मतलब है? एक बहू अपनी माँ की तो केयर कर रही है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अपनी माँ की भी केयर नहीं करे, इसका मतलब गलत है। यहाँ पर तुम्हारा बेटा केयर नहीं ले रहा और तुम ब्लेम करती हो बहू को, आखिर क्यों? सो गाइस, क्या ये सब बातें मैंने सही कही हैं? कि आप ये सब बातों से मेरी एग्री करते हो? एक लड़की जात को एक इंसान होने के नाते एक पूरा अधिकार क्यों नहीं है कि वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को पूरी कर सके? और ना जाने ऐसी कितनी औरतें मर जाती हैं यही सोचकर कि शायद
कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा। एक लड़की डिवोर्सी है, मेरे पास मेरा फ़ोन बाहर रखा है, मैं अपने अगर फ़ोन में दिखाऊं तो न जाने ऐसे कितने मैसेज हैं जिसमें ये लिखा होता है कि श्री आई लाइक यू, श्री आई लव यू एंड श्री मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बट एक लड़की है जिसको शादी की बहुत ज़रूरत है, जिसका शायद घर बस जाए, बट शी इज़ डिवोर्सी, उसके पास एक बच्चा है, तो उनका जवाब आएगा नो। पर मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? क्या एक लड़की की जिसका डिवोर्स हो गया है, क्या उसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए? क्या उससे कोई एक अनमैरिड लड़का शादी नहीं कर सकता? एक अनमैरिड लड़की उस आदमी से शादी कर लेती है जो डिवोर्सी है, जिसके ऑलरेडी बच्चा है। तो क्या एक अनमैरिड लड़का एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो डिवोर्सी है? मतलब हमारे मिडिल क्लास फैमिली में क्यों नहीं हो सकता? ये बड़े बड़े हाई प्रोफाइल में हो जाता है, क्योंकि पता नहीं, या तो उनकी सोच बड़ी होती है या तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों उसको ये कहा जाएगा कि बुढ़ी लेके आ गया, एक बच्चे की पहले से माँ थी उसको लेके आ गया, समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा? अरे तुम्हारा समाज जब कहाँ जाता है, जब तुम एक छोटी नाबालिग लड़की की शादी एक 40 साल के लड़के से कर देते हो जो पहले से ही डिवोर्सी था, या जिसकी पहले बीवी मर चुकी है, जिसको पहले से बच्चा है। औरत के लिए सब चलेगा, लेकिन आदमी के लिए सब परफेक्ट होना चाहिए। आखिर क्यों? क्या आपको लगता है कि मैंने आज ये सही बातें कही? अगर लगता है तो मुझे आप आज जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आज की वीडियो के कमेंट का एक एक रिप्लाई दूंगी। और यस, श्री अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही है। पैसे से स्ट्रगल करना सब कुछ नहीं होता, मन से, आत्मा से जो स्ट्रगल होता है ना, उससे बड़ा स्ट्रगल कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की, एक माँ, एक बहू छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहती है, उसको खुश रहने दीजिए प्लीज। अगर ये कोई भी लड़का या आदमी मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज एक लड़की की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास लड़की है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी कि उसको जीवन में सब खुशियां मिले। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। ओके, लव यू।